चलो, ट्रांजिस्टर के उपयोग में सबसे पहले हमने प्रवर्धक के रूप में पढ़ा था। ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में पढ़ने के लिए 3 विन्यास जोड़ने थे, उभयनिष्ठ आधार विन्यास के रूप में, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के रूप में, उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास के रूप में। ठीक है, उभयनिष्ठ आधार विन्यास के रूप में पीछे वाले भाग में जाना। अब चलते हम उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के रूप में। तो ट्रांजिस्टर के उपयोग उभयनिष्ठ ट्रांजिस्टर प्रवर्धक की भांति उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के रूप में। आज की हेडिंग है, हम ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक की भांति प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन इसमें कौन उभयनिष्ठ है? उत्सर्जक उभयनिष्ठ है। तो उत्सर्जक यानी इमीटर को हम कॉमन कर लेंगे और तब इसको करेंगे। तो चलते हैं। पहले कौन से ट्रांजिस्टर के लिए है? दूसरा उपयोग है ये। इसमें ए पार्ट पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए। दूसरा क्या होगा? एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए। चलिए, सबसे पहले पीएनपी ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक की भांति उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के रूप में। पहले पीएनपी ट्रांजिस्टर, हम यहाँ पीएनपी ट्रांजिस्टर लेंगे जिसमें 2 पी टाइप अर्धचालकों के बीच एक पतली एन टाइप अर्धचालक की पट्टी को दबाकर रख दिया जाता है, उसे पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होगा? जब 2 एन टाइप अर्धचालकों के बीच एक पतली पी टाइप अर्धचालक की पट्टी को दबाकर रख दिया जाए, इसे एनपीएन। तो इसे देखते हैं। सबसे पहले परिपथ बिल्कुल आराम से बनाया जा सकता है। ट्रांजिस्टर लें, उत्सर्जक को उभयनिष्ठ करना है। कौन सा ट्रांजिस्टर लेना हमें? पीएनपी। तो पी यह होगा उत्सर्जक, आधार संग्राहक। जिसको उभयनिष्ठ करना होता है उसे हम क्या कर देते हैं? भूसंपर्कित कर देते हैं। इसे हमने क्या किया? भूसंपर्कित। पीएनपी, यह सिर्फ पी है तो तीर अंदर को होगा। पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसे भूसंपर्कित कर दिया। जिसे उभयनिष्ठ करना होता है उसे हम क्या करते हैं? भूसंपर्कित। इस तरफ वाले भाग को हमें कौन से अभिनत पर? अग्र अभिनत पर जोड़ना है। तो इस तरफ वाले भाग को उत्क्रम अभिनत पर जोड़ना है। ठीक है, जोड़ते हैं इसे। एक छोटा लोड ले लो, R1 या RI इनपुट। एक बैटरी लगानी है, ये P है, ये N है, ये P है। नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया जाए, दूसरा अपने आप पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। बैटरी का नाम BBE होगा और ये अग्र अभिनत पर होगी इतनी संधि। ये नेगेटिव नेगेटिव से जोड़ा, पॉजिटिव पॉजिटिव से। बैटरी रटोगे कभी नहीं कर सकते, समझने का प्रयास करो। इस तरफ वाले भाग को अग्र अभिनत पर करना है। तो यह सिरा N है, तो नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दो, पॉजिटिव अपने आप पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाए। यह आ गई संधि अग्र अभिनत पर। इसको हमें क्या करना है? उत्क्रम अभिनत पर रखना है। तो यहां पर हमें एक बड़ा लोड लगाना होगा। R2 या RO आउट, बड़ा लोड लगाया। ठीक है, यहां बैटरी लगानी है। अब यह P सिरा है, ये PNP, यह सिरा P है तो P को माइनस से। बैटरी बिल्कुल सही लगाएंगे परिपथ में। पॉजिटिव निगेटिव से जुड़ा तो अपने आप ये वाला निगेटिव पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। उत्क्रम अभिनत, इसको देखते इस सिरे को, इसे नहीं, ये तो कॉमन हो गया।
कॉमन वाला तो भूसंपर्कित कर दिया हमने। इस तरफ वाले सिरे को देखो, P पॉजिटिव को जोड़ दो नेगेटिव से, तो यह सिरा अपने आप का इससे जुड़ जाएगा। इस बैटरी का नाम होगा BCB। क्या थ्योरी लिखेंगे? PNP ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक की भांति उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न वैद्युत परिपथ तैयार करते हैं। इसमें उत्सर्जक को भूसंपर्कित कर दिया जाता है। अब आधार उत्सर्जक संधि को छोटे प्रतिरोध R1 की सहायता से बैटरी BBE द्वारा अग्रविनत पर तथा संग्राहक उत्सर्जक संधि को बड़े लोड प्रतिरोध R2 की सहायता से बैटरी BCB द्वारा उत्क्रम अविनत पर जोड़ दिया जाता है। जब R1 के सिरों पर छोटे आयाम का विभव दिया जाता है तो R2 के सिरों पर बड़े आयाम का विभव विपरीत कला में हमें प्राप्त हो जाता है। BCE, हाँ सॉरी, विपरीत कला में क्या हो जाता है? प्राप्त। देखो ऊपर वाला चक्र प्रवेश किया, यहाँ नीचे से मिल लिया, यहाँ कलांतर कितने अंश होता है? 180। ये इसकी प्रॉपर्टी मान लें, चाहे आप इस वाले क्रम में कला 180 की आती है, आधार वाले में कोई कला नहीं आती थी। कॉमन जो बेस वाला था, मीन्स उभयनिष्ठ आधार विन्यास था, उसमें कला शून्य थी, समान कला में थे। ऊपर वाली तरंग गई थी, ऊपर से ही मिली थी, लेकिन इसमें कला कितना होता है? विपरीत होती है। फिर से रिपीट करें, PNP ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक की भांति उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न वैद्युत परिपथ तैयार करते हैं। इसमें उत्सर्जक को क्या कर दिया जाता है? भूसंपर्कित कर दिया जाता है, और आधार उत्सर्जक संधि को छोटे प्रतिरोध निवेशी प्रतिरोध R1 या RI से जोड़कर बैटरी BBE द्वारा अग्रविनत पर, जबकि संग्राहक उत्सर्जक संधि को बड़े लोड प्रतिरोध R2 या RO से जोड़कर बैटरी BCE द्वारा उत्क्रम अविनत पर जोड़ दिया जाता है। जब R1 के सिरों पर छोटे आयाम के कंपन कराए जाते हैं या विभवांतर आरोपित किया जाता है, ये Bin है और ये क्या है? Bout। जब R1 के सिरों पर छोटे आयाम के कंपन आरोपित किए जाते हैं तो R2 के सिरों पर बड़े आयाम के कंपन हो जाते हैं। इससे हमें निम्नलिखित लाभ क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। उन लाभों को भी यहाँ वर्णन करना। सबसे पहला लाभ होगा धारा लाभ। धारा लाभ को हम यहाँ बीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसमें उभयनिष्ठ आधार विन्यास में कैसे प्रदर्शित किया था? एल्फा से। इसमें किससे? बीटा। बीटा बराबर निर्गत धारा डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। संग्राहक धारा में परिवर्तन तथा आधार, ये तो कॉमन है, इसकी निर्गत जे कहलाएगी, निवेशी यह कहलाएगा। तो निर्गत धारा माने संग्राहक की धारा में परिवर्तन तथा आधार की धारा में परिवर्तन के अनुपात को कौन सा लाभ कहते हैं? धारा लाभ। और धारा लाभ बीटा का मान बड़ा होगा किससे? 1 से। क्यों? जे है 98 के कारण और जे है 2 के कारण। 2 का भाग 98, 49 के आसपास आएगा इसका मान। इसमें लाभ धारा का अच्छा होता है, इसलिए हम इस परिपथ का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं परिपथ में। दूसरा कौन सा लाभ होगा? वोल्टेज लाभ। वोल्टेज लाभ मीन्स रिप्रेजेंट बाय ए। कैसे प्रदर्शित करेंगे? ए। तो वोल्टेज लाभ ए बराबर बी आउट अपॉन वी इन, यानी निर्गत विभव में परिवर्तन तथा निवेशी विभव में परिवर्तन के अनुपात को, निर्गत विभव में परिवर्तन तथा निवेशी विभव में परिवर्तन के अनुपात को वोल्टेज लाभ कहते हैं। निर्गत विभव में परिवर्तन यानी इसकी धारा गुणे प्रतिरोध, तो डेल्टा IC इंटू R2, जो डेल्टा IB इंटू R1, ये क्या हो जाएगा? बीटा R2 अपॉन, यह कौन सा मान निकल आएगा? धारा लाभ, सॉरी वोल्टेज लाभ। अब तीसरी बात होगी कौन सी? शक्ति लाभ। शक्ति लाभ को हम P से, शक्ति लाभ P बराबर होता है धारा लाभ गुणे वोल्टेज लाभ। धारा लाभ बीटा है, धारा लाभ क्या है? बीटा। वोल्टेज लाभ बीटा R2 अपॉन R1, तो P बराबर आ गया बीटा स्क्वायर R2 अपॉन शक्ति लाभ। और चौथी हेडिंग होगी कला संबद्धता। कला संबद्धता क्या होगी? निवेशी विभव
निवेशी विभव व निर्गत विभव विपरीत कला में होते हैं। देख लो, ऊपर वाला प्रवेश किया, नीचे से हमें तरंग प्राप्त हो रही है, तो इसमें कैसी कला में? विपरीत। जबकि कल वाले परिपथ में या पिछले परिपथ में हमारा यह था समान कला में। निवेशी विभव तथा निर्गत विभव, ये पूरा एनपी ट्रांजिस्टर लिखा। अब हम बात करें एनपीएन ट्रांजिस्टर प्रवर्धक की भांति उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के रूप में, यानी हमारे पास जो पीएनपी ट्रांजिस्टर का परिपथ बना, अगर हमसे एनपीएन ट्रांजिस्टर कहा जाता और उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के रूप में चाहिए होता तो कैसे निकलता? तो सबसे पहले हमें ट्रांजिस्टर बनाना है। ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है, जिसका उत्सर्जक है, ये संग्राहक है और ये आधार। संग्राहक हो गया, उत्सर्जक हो गया। चूंकि एन पी एन, तो तीर देखो, इसमें तीर अंदर को लगा, चूंकि ये पी था, ये एन था। यहाँ पॉजिटिव इधर को है, निगेटिव इधर को, तो तीर बाहर को। पहचान है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसको सबसे पहले उत्सर्जक को क्या करेंगे? हम भू संपर्कित कर देंगे। जिसको उभयनिष्ठ करना हो उसे पृथ्वी से क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। तो इसे हमने कैसे जोड़ दिया? पृथ्वी से जोड़ दिया। इस तरफ वाले भाग को अग्र अभिनत पर रखना है और इस तरफ वाले भाग को उत्क्रम अभिनत पर रखना है, मीन्स फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स। इस तरफ वाले जब अग्र अभिनत पर रखना तो इसे आगे बढ़ाया। सबसे पहले छोटा लोड लगाएंगे, R1 या RI। बैटरी जोड़े इसमें, इसके बीच P पॉजिटिव को पॉजिटिव से, यह निगेटिव से अपने आप जुड़ जाएगा। बैटरी को रटने की आवश्यकता नहीं, यह सिरा देखा करो। पॉजिटिव को पॉजिटिव से हो तो दूसरा निश्चित माइनस का होगा। ये जुड़ गया अग्र अभिनत पर। अब संग्राहक को आओ, यहां पे बड़ा लोड लगाएंगे हम, R2 या RO। जोड़े इसे निगेटिव, जे वाला सिरा निगेटिव है, पॉजिटिव से। इस बैटरी का नाम BCE होगा, सॉरी इनके बीच की है, ये BCE होगा। इसके सिरों पर छोटे आयाम के कंपन करेंगे, इसके सिरों पर बड़े आयाम के कंपन क्या हो जाए? बड़े आयाम के कंपन विपरीत कला में क्या होंगे? प्राप्त होंगे। इसके सिरों पर हमने छोटे आयाम के कंपन जैसे ही आरोपित किए, इसके सिरों पर बड़े आयाम के कंपन हमें, क्या बड़ा प्रतिरोध, बड़ी धारा, गुणा करोगे बड़ा विभवांतर आएगा। धारा लाभ अच्छा है इसमें, तो वोल्टेज लाभ भी अच्छा होगा। तो इस प्रकार में इसके सिरों पर बड़े आयाम के कंपन। एनपीएन ट्रांजिस्टर प्रवर्धक की भांति उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न वैद्युत परिपथ तैयार करते हैं। इस वैद्युत परिपथ में उत्सर्जक को क्या कर दिया जाता है? भूसंपर्कित कर देते हैं। आधार उत्सर्जक संधि को छोटे लोड प्रतिरोध R1 की सहायता से बैटरी 20BE द्वारा अग्रविनत पर, जबकि संग्राहक उत्सर्जक संधि को बड़े लोड प्रतिरोध R2 की सहायता से बैटरी BCE द्वारा उत्क्रम अभिनत पर जोड़ दिया जाता है। जब R1 के सिरों पर छोटे आयाम के कंपन विभवांतर आरोपित किया जाता है तो R2 के सिरों पर बड़े आयाम के विभवांतर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यह प्रवर्धक की भांति कार्य करता है। अब धारा लाभ, यही धारा लाभ इसमें लिखेंगे। धारा लाभ संग्राहक धारा में परिवर्तन तथा आधार धारा में परिवर्तन के अनुपात को धारा लाभ कहते हैं। सोचिए, इसका मान भी 1 से क्या होगा? बहुत ज्यादा बीटा का मान होगा, जो कि लगभग 48 और 49 के आसपास होगा। क्यों? यह 98 के कारण, ये 2% के कारण। तो ये फिर दूसरा वोल्टेज लाभ। वोल्टेज लाभ निर्गत विभव तथा निवेशी विभव के अनुपात को क्या कहते हैं? वोल्टेज लाभ। निर्गत विभव कैसे निकालोगे?
इसकी धारा गुणा इसका प्रतिरोध। इसमें धारा कितनी है, डेल्टा IC, प्रतिरोध कितना है R2। इसमें निवेशी, इसकी धारा गुणा इसका प्रतिरोध, तो ये हो गया बीटा। शक्ति लाभ, धारा लाभ तथा वोल्टेज लाभ के गुणनफल को शक्ति लाभ कहते हैं। फिर इसके बाद कला संबद्धता, निवेशी विभव तथा निर्गत विभव विपरीत कला में होती है। ये पूरा बिल्कुल वैसा ही है जैसे उभयनिष्ठ आधार विन्यास था, बस चित्र बदल गया, बैटरियां बदल गई, लिखने का तरीका पूरा वही, क्रम वही। अगला भाग होगा इसका उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास के रूप में। उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास सिलेबस में नहीं है यूपी बोर्ड के, लेकिन फिर भी आगे पढ़ते हैं, ठीक।